फ्रेंड्स फिर से लौटे नई वीडियो के साथ आज क्लास 10 का लेक्चर 5 है जिसके अंदर हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास सबसे इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज देखते हैं कि वेक्टर्स को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व मतलब उनको तोड़ना। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी वेक्टर है हमारे पास, उसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब किस तरह से तोड़ते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है जो कि ए है। अब उसकी दो कंपोनेंट्स में हम उसको तोड़ सकते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस में, जो कि हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास हमेशा इस तरह से होता है। अगर कोई भी लाइन इस तरह से जा रही है तो वो मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और अगर कोई सीधी जा रही हो इस तरह से वर्टिकली तो हमारे पास वो वाई एक्सिस होता है। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई भी वेक्टर है, अब उसको तोड़ना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो हम उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस में हम तोड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और वाई एक्सिस में जो तोड़ते हैं उसको कहते हैं वाई कंपोनेंट। अब देखते हैं किस तरह से तोड़ते हैं। ये हमने सबसे पहले यहाँ पे बना लिया, ये हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे? सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर लाइट मारेंगे ऊपर से, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉर्च लेंगे, और टॉर्च से यहाँ पे अगर रोशनी होगी तो जब इस वेक्टर पे रोशनी होगी तो जो उसका शेडो है वो इस तरफ बनेगा, मतलब यहाँ से इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया जो कि है एक्स कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट को ये ए है तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स कंपोनेंट। अब फिर से देखते हैं, फिर से हम अगर इसको इस तरह से टॉर्च मारें तो ये हमारे पास इसका जो शेडो है अब इसका इस बार बनेगा, इस बार मतलब वाई एक्सिस पे। तो ये हमारे पास हो गया इसका वाई कंपोनेंट। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, दोनों हमारे पास कंपोनेंट आ गए। और वाई कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, ए वाई, और एक्स कंपोनेंट को ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इसको यहाँ पे, यहाँ की जगह यहाँ पे भी ला सकते हैं। अब देखें कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो जो ये हमारे पास वैल्यू है इसको हम यहाँ पे इस तरह से अगर लाएंगे, मतलब ये जो लाइन है इसको इस तरह से लाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसी की ऐसी लाइन इसकी सीधाई में हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे, अब इस सारे को मिटा के, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास जो कंपोनेंट पहला था ए, वो वाला, इसका हमने एक्स कंपोनेंट यहाँ पे बनाया था, और जो वाई कंपोनेंट था उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया वाई कंपोनेंट, कुछ इस तरह से डायग्राम बनी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारे पास काबू हो रहे थे। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम भी उसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो हमारे पास हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको देखते हैं। सबसे पहले ए एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। अब ए एक्स की वैल्यू हम कौन सा रेशियो ले, हमने तीन रेशियो पढ़े थे, कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा। अब कॉस थीटा में क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, मतलब उसमें कर्ली मतलब जो कॉस थीटा वो ब्राउन मतलब बेस। अब बेस आ रहा है किसमें, ए एक्स में, तो हम ए एक्स के लिए कॉस थीटा यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ए एक्स है, तो हम यहाँ पे ए एक्स लिख लेंगे, और हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो हमारे पास क्या है ए, और cos थीटा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमें ax की वैल्यू निकालनी है तो a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a cos थीटा इक्वल है हमारे पास ax के, हमारे पास ax की वैल्यू निकल गई, ax बराबर है a cos थीटा का। अब a y की वैल्यू निकालनी है। अब cos थीटा में तो हमने यूज कर लिया tan थीटा। tan थीटा में क्या है, टिल पेंटेड ब्लैक, मतलब टिल tan थीटा, पेंटेड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और बेस का ब्लैक का मतलब होता है ये हमारे पास ए एक्स। इसमें दोनों आ रहे हैं लेकिन दोनों हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जस्ट ये चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल हैव, मतलब सम का मतलब हो गया हमारे पास साइन थीटा, पीपल हमारे पास परपेंडिकुलर, और हैव का मतलब हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए
तो हमें अगर ए वाई की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास ए वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ए वाई की भी वैल्यू निकल गई और ए एक्स की भी वैल्यू निकल गए। अब हमें किसकी चाहिए, ए की चाहिए। हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे हमने टेन थीटा लिखा, यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो, तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास ए वाई है और बेस हमारे पास ए एक्स है। तो इस तरह से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो अब अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम थीटा को यहीं पे रखेंगे और टेन को उस साइड ले जाएंगे। तो यह हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये हमारे पास एंगल फाइंड हो गई। तो दोस्तों कैसे लगे हमारे वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।